गुरु के चरणों में आकर हमने प्यार गुरु का पाया। नैया जब जब डोली मेरे गुरुजी ने पार लगाया। और केवल किताबी ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा। हमें किताबों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए। और देखिए, संस्कार यदि आपके बिगड़ गए हैं तो आपकी शिक्षा का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले अपने अंदर संस्कार बनाइए। अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने शिक्षकों का सम्मान करना, क्योंकि यही 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो आपका हमेशा भला चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि यारी दोस्ती मत करिए, यारी दोस्ती भी करिए, दोस्ती भी निभाइए, पर दोस्ती सीमित समय के लिए, क्योंकि वो दोस्त आपको आजकल नहीं मिलेंगे जो कृष्ण और सुदामा। हर एक दोस्त क्या होता है कि अगर दोस्त एक आगे चढ़ के दीवार पे चढ़ गया तो पीछे उसकी टांग को नीचे खींच के डाल लेगा, मेरे साथ चल आगे क्यों भाग रहा है। पर एक टीचर और एक माता पिता, 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए। वो कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमसे पीछे रहे। क्या तुम्हारे माता पिता कभी ये कहेंगे, मानो तुम्हारे पिताजी कांस्टेबल पिताजी हैं, तो क्या वो ये कहेंगे मेरा बच्चा होमगार्ड बने? नहीं, वो ये कहेंगे मेरा बेटा एसएसपी बने, एसपी बने, दरोगा बने, कम से कम इतना तो बने। एक IAS अधिकारी ये चाहेगा मेरा बेटा कांस्टेबल बने, दरोगा बने, या कहीं नौकरी करे? नहीं चाहेगा। वो क्या मेरा बेटा मुझसे भी ऊपर बने। यही एक टीचर चाहता है कि हमारा हर एक स्टूडेंट हमसे आगे जाए। ये 3 लोग ही जीवन में ऐसे होते हैं, कौन? माता पिता और एक शिक्षक, जो हमेशा आपको अपने से आगे देखना चाहते हैं। बाकी हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे नीचे दबके रहे। और यदि तुम्हारे टारगेट है, एक मिशन है, तो हमेशा सोच लो कि हमेशा उस मिशन पर ही आगे बढ़िए। पीछे कौन क्या कह रहा है या क्या कर रहा है, ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। क्योंकि यदि देखो, हम एक रास्ता में निकल के गए, किसी ने हमसे कुछ कहा, यदि और हमारी बात को समझ में नहीं आई, मानो कोई गलत बात, ठीक है, यदि उस बात को हमें दोबारा सुनने जाना है तो हमें 4 कदम पीछे लौट करके जाना होगा। इतने समय में हम 4 कदम पीछे लौट करके गए, उतने समय में 4 कदम और आगे जा सकते थे। तो 4 कदम हम पीछे लौटे, 4 कदम आगे वाले खत्म, कितने कदम पीछे लौट गए? 8 कदम, 2 गुना रिवर्स हो गए, 2 गुना खत्म हो गए। तो हम 2 गुना पीछे लौट गए। हमेशा पीछे वाली बातों पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा आगे बढ़िए, कोशिश करिए जहाँ तक जा सकते हो। अपना अभी से एम बनाइए कि हमें करना क्या है। और ये तुम्हारी बहुत सुनहरा मौका है। 10th क्लास में मोस्टली बच्चे हैं, अभी तुम्हारे पास 11th है, 12th है, और 12th तक अपने को इतना परिपक्व बना लीजिए कि देखो, हम लोगों का आशीर्वाद, हम लोगों की मेहनत और जितना हम आपके लिए कर सकते हैं वो हमेशा आपके लिए तत्पर है। जब भी आवश्यकता पड़े हमसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा एक एम बनाए रखें। और ये जो गलत आदतें हैं, गलत बच्चों की संगति है, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। जिंदगी में दोस्त तो इतने मिल जाएंगे, जब तुम कामयाबी पर पहुंच जाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। तुमसे बड़े भी जो तुम्हें आजकल पूछते भी नहीं है, तुम्हें गलत कहते हैं, गंदा कहते हैं, वो लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे जिस दिन तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे साथ होगी। और जब तक कामयाबी साथ नहीं है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, हमें या तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे पढ़ने से, तुम्हारी नौकरी मिलने से कुछ नहीं मिलता। भाई अगर तुम्हारी नौकरी मिल जाए, तुम एक अच्छे पद पर पहुंच जाओ, तुम्हें बड़ी खुशी होती है। मानो एक बच्चा कहीं नौकरी कर रहा है, बढ़िया अच्छी जगह पर है, और हमें मिल जाए तो हम उसके पास खुद पहुंच के चले जाते हैं, हाँ बेटा कैसा है तू। भाई हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा, और वही बच्चा इस सड़क पे आवारा घूमता हुआ मिल जाए तो हम भी उसकी तरफ मुंह फेर के निकल जाते हैं। कभी कोई कह दे तो तुम्हारा स्टूडेंट है, और खड़े होकर सिगरेट पी रहा है, खड़े होकर आवारा गर्दी कर रहा है रोड पर, तो हमें भी सर भी जाता है। ऐसा मत करो जिससे हमारा या तुम्हारे माता पिता का कभी भी सर। भाई जो माँ बाप तुम्हें पाल के पनाश करके इतना बड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अपना पूरा सर्वस्व, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके माता पिता शायद कुछ कपड़े नहीं खरीदते होंगे पूरी साल, बट तुम्हारी फीस टाइम टू टाइम देते होंगे, तुम्हारी इच्छाएं टाइम टू टाइम पूरी करते होंगे। किसके लिए? कि तो बच्चा बड़ा होगा और हमारा नाम करेगा, और उस नाम को आप लोग मिट्टी में मिला दो तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीतेगी, जिन्होंने अपना खुद खाना नहीं खाया, खुद कपड़े अच्छे नहीं पहने, पर तुम्हें पहनाया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया, परिणाम तुमने क्या दिया। कभी सोच करके देखो कि उस स्थिति में क्या गुजरती हुई लोगों को। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा कि जितना कर सकते हो वो तुम अपने लिए कर रहे हो, बस माँ बाप को, शिक्षकों की आवश्यकता को खुशी मिलती। क्या तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ मिलेगा, तुम्हें नौकरी लग जाएगी? तो
80% बच्चे नौकरी के बाद शादी हो गई, बीवी बच्चों को साथ लेके नौकरी पर चले गए, मम्मी पापा फिर भी अकेले रह गए, पर उनके दिल को तसल्ली मिल गई कि हाँ हमारा बेटा एक अच्छी स्थिति में सुख में है, बेटा सुख में है, माँ बाप तो जैसे पहले थे ऐसे ही बाद में है। पर एक तुम्हारे भविष्य का सवाल है, हमेशा आगे बढ़ो और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे भविष्य के लिए है। जितना हो सके अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ और अपने ऐसे काम करो जिससे आपके माता पिता का सर कभी भी नीचे जो किसी के सामने झुके नहीं। आप भी तन करके चलो और तुम्हारे मम्मी पापा गर्व से कहें कि हाँ हमारा बेटा हमारी बेटी कुछ कर रही। इस सब के लिए मेरा यही संदेश है। सबसे अभी तुम्हारे पास टारगेट अभी से कुछ बनाइए आगे कुछ करने का, और भविष्य में जब स्टार्टिंग में ही कुछ जॉब मिल जाती है, मानो 18 साल की 20 साल की नौकरी मिल गई हमें, आनंद उसी का होता है। और भविष्य में याद रख लीजिए, यदि आपने इस समय आनंद लिया है, आनंद कब तक ले लोगे? भाई मानो तुम्हारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पापा के पास बहुत पैसा है, अच्छा खासा पैसा, उससे आनंद ले रहे हो, तो कब तक ले लोगे? 20 साल की उम्र, 22 की शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, कहाँ से पालन पोषण करोगे? जिंदगी तुम्हारी नरक बन जाएगी, ध्यान रख लेना। ये तुमने इस समय आनंद लिया तो लाख में जिंदगी नरक बन जाएगी, निश्चित बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि मम्मी पापा तुम्हारे लिए हमेशा नहीं कमाएंगे, आखिरकार तुम्हें ही कमाना पड़ेगा। और इस साल में तुमने मेहनत कर ली, इन 2-3 साल में यदि मेहनत कर ली तो जीवन भर आनंद लोगे। तुम्हारे पास खुद का पैसा हुआ, तुम्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, आत्मनिर्भर बन जाओ। और आत्मनिर्भर बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी इस 3-4 साल में। और ये 3-4 साल यदि मेहनत कर लोगे तो जीवन भर खुश रहोगे, कभी तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हाथ जोड़ से तुम्हारे का उज्जवल भविष्य। हमारी 10th क्लास की सबसे टॉपर बेटी 250 बच्चों में से, हमारे यहाँ अगली बार जो 252 बच्चों में से सबसे मेधावी सबसे जिज्ञासु बेटी ऐश्वर्या गोस्वामी। हाई स्कूल के बच्चों में सबसे टॉपर बेटी रही। हमारे जितनी भी परीक्षा हुई सब में इसने हाईएस्ट स्कोर बेटी ने हासिल किया, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो मैं बेटी से आग्रह करूंगा कि बेटी इनके लिए 2 शब्द कहेगी, सभी छात्रों के लिए, इनसे बच्चों को सीख मिलेगी। बेटी आ जाओ। पहले सभी को गुड मॉर्निंग और बड़े सर को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत एक्साइटेड टीचर्स डे। आज टीचर्स डे है, जैसे सर ने बताया कि उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति को टीचर्स डे मनाते हैं। ये हम सिर्फ आज ही टीचर्स डे नहीं है, हमारे लिए हर दिन टीचर्स डे होता है। टीचर्स की रेस्पेक्ट और उनकी बात का हमें पालन करना, ये हमारी आज ही नहीं बल्कि हर दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं अपनी बताती हूँ कि मैं CBSE बोर्ड से पढ़ी थी 8 तक, जब मैं यहाँ आई 9th में, तो हिंदी को देख के मतलब बहुत ही ज़्यादा घबराहट नर्वसनेस होती है ना, वो जैसे मुझे समझ गया है कि कौन सा टीचर है मतलब हमें पढ़ाए। बट जब सीताराम सर के पास आई उनका टीचिंग वे इतना बेटर है, इतना अच्छा है। आई थिंक मुझे आज तक इनसे अच्छा टीचर कोई नहीं मिला। इन्होंने जिस वे से पढ़ाया, एक चीज़ को 2-2 बार 3-3 बार, जब तक प्रत्येक बच्चे की समझ में नहीं आया। अब आप लोग देख लीजिए, आप टेस्ट दे रहे हैं, ये टेस्ट सर चेक करेंगे, सर बनाते हैं, इसमें तकलीफ सर को ही होती है, आपको कुछ नहीं होती है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि बच्चा पढ़े, अपने हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए वह और मेहनत करे। तो ये सर को नहीं, आपको ही फायदा होगा। अब बात आती है कि कुछ बच्चे होते हैं कि सर के सामने बहुत पढ़ते हैं और बाहर जाके उधम मचाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। बट जो सर होते हैं वो उनका सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि आप सब अच्छे मार्क्स लाएं, अपने करियर के प्रति आगे बढ़े। उनका कुछ नहीं होगा। जैसे सर ने बताया था कि हमारी लाइफ में 3 जने ऐसे होते हैं जो हमसे बिल्कुल नहीं चलते। एक हमारे पेरेंट्स में मदर एंड फादर और एक टीचर्स। ये हमें ये चाहते हैं कि हम इनसे आगे बढ़ें। जो हमारे मदर फादर थे, सर ने बताया, वो कभी ये चाहेंगे कि हम पीछे रहें। मेरी मम्मी भी एक टीचर है, वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जैसे हमें प्यार करती है वैसे ही वो प्यार करती है। तो मेरी लाइफ की फर्स्ट जो टीचर जो मेरी मदर ही है और सबसे बेस्ट टीचर मुझे सीताराम सर और माँ सुंदर सर मिले थे, जिन्होंने मुझे लाइफ का मतलब टीचिंग वे है वो किस तरीके से इतना इजी वे में समझाया, उनको मुझे नहीं पता कि कितनी इजी पढ़ाई लगती है सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से। तो बस यही है कि आप सब
जो सर कहते हैं उनपे फोकस कीजिए, अपने करियर के प्रति फोकस कीजिए, फ्रेंड्स रखिए। सर ने बताया कि फ्रेंड्स रखिए, बट सिर्फ इतना ही कि वो आपके लिए कभी खड़े हो और आप उनके लिए खड़े हो जाए। अपना टाइम वेस्ट उनके मत कीजिए, ना तो उनका कीजिए ना अपना कीजिए। और जो हमारे टीचर हैं वो हमें कभी गलत नहीं सिखाते हैं, हमेशा सही मार्ग में चलाना सिखाते हैं। हम चाहते हैं उनको बात माने और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। हमारी माँ और हमारे पापा हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचते, कभी नहीं, हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। और कुछ बच्चे उनकी बात न मान के बहुत ही गलत करते हैं, तो हमें अपनी मम्मी और पापा बहुत शिक्षक उनकी कभी बात नहीं मानी, कभी बात नहीं टालनी चाहिए। हमेशा उनकी बात मानकर ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हमें कभी भी गलत काम को नहीं करना चाहिए, हमेशा सही काम करना चाहिए। और अपने जो दोस्त होते हैं उनकी बात न मानकर, बहुत ही ये जो फ्रेंड होते हैं, बहुत से फ्रेंड ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से, हमें खुद अपने पास में बैठा के हमको गलत काम करना सिखाते हैं। तो हमको इनको सबको इग्नोर करके हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी टीचर की बात को हमेशा नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो सिर्फ वह पढ़ाई है जो हमको आगे तक ले जा सकती है। इसीलिए हमको हमेशा पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए और सब किसी काम पे फोकस नहीं करना चाहिए। और मैं अपने सर को बताती हूँ, सर हमारे बहुत ही अच्छे हैं जो हमें इतना कुछ सिखाया है। इन्होंने हमको इस लेवल पे पहुँचाया कि हम आज इनकी वजह से अब हमारी पढ़ाई बहुत ही ईजी हो गई। क्योंकि हमको ये मतलब मैंने भी एक क्लास एक सीबीएसई बोर्ड से की, हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। जो हमारे सीताराम सर हैं इनकी वजह से हिंदी इतनी अच्छी समझ में आ गई, बहुत ही ज़्यादा। मैं 9th से यहाँ पढ़ रही हूँ और ये जो सीताराम सर हैं और माशाल्लाह सर, इनके बराबरी तो कोई टीचर हमको अच्छा ही नहीं लगा। बच्चों के साथ ना रहे ना, बहुत से लड़के हैं जो रहते हैं बाइक तेज चला लो, कभी बाइक तेज नहीं चलाए, कभी दोस्तों के आने में जैसे दोस्त कहते हैं कि बाइक को और तेज चलाओ, उसमें आदमी की हानि है, वो तो घर जाके आपके घर वाले देख लेंगे तो और आप कहीं दिल्ली बड़े वो कह रहे थे यही गाड़ी चला रहा था। ये तो हाल लगा तो दोस्ती ना करें, अपने अच्छे लोगों से दोस्ती करें और अपनी पढ़ाई करें। कुछ हिंदी परीक्षाएं भी आने वाली हैं। हिंदी परीक्षा के बारे में आप जिस प्रकार से पढ़ने को टाइम टेबल किस प्रकार से बना रखा है, कुछ इसके बारे में कुछ दिशा निर्देशित कर दिए हमें सब्जेक्ट। स्कूल से आके 2 घंटे शाम 2 घंटे मैथ देता हूँ, अन्य विषय को 2 घंटे देता हूँ। घर जाकर मैं केवल 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ। उस हिसाब से आप भी अपना अलग टाइम टेबल बनाएं पढ़ाई का और आगे बढ़ें। हमारे पेपरों के लिए केवल 5 महीने का टाइम है, इसलिए हमें घंटे मेहनत करनी चाहिए। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई पर ध्यान न देकर हम लोग बहुत इधर उधर ध्यान देते हैं। अगर हम सब कुछ होते केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें वो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। हम लोग सोचते हैं कि हम आगे जाके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हमें को यहीं से करनी चाहिए, लेकिन हम उसकी स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं। एक बार ये बच्चे जो बेटा फोटो वगैरह लेते क्योंकि लोग इसकी स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम इसको इतना टाइम देंगे इतना टाइम, सेल्फ हेल्प लेकिन हम अपने काम के लिए इतने कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। हमें अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना पड़ेगा। और शिक्षक वो होता है जो हमें ज्ञान दे, और हर वो इंसान शिक्षक है जो हमको कुछ ना कुछ नहीं सीख देता है। हर वो इंसान शिक्षक है हमारे लाइफ में। हम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।